बड़ी खबर जो पाकिस्तान के सोर्सेज बता रहे हैं कि मीटिंग के दौरान धमकी, गाली गलौज और गुस्सा और मामला यहां तक पहुंच गया था कि ईरानी इस मीटिंग से बिना कुछ किए हुए वो निकलने वाले थे। बैक पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया दुनिया का सबसे बड़ा पप्पू और पनौती, क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोला पूरी दुनिया से। झूठ क्या था? ये झूठ था कि हम अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी पीस डील हम करवाने वाले हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात ये की जा रही है कि क्या इस्लामाबाद की जो टॉक्स हैं वो फेल हो गई हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल लार्जेस्ट, बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या इस्लामाबाद में जो टॉक्स हो रही थी वो फेल हो गई हैं। इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट है इस्लामाबाद टॉक की, जो कि फेल हो चुका है। और कई लोगों को, मेरे समेत, ये पहले से ही लगता था कि ये ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है, लेकिन वही हुआ। 24 घंटे से पहले ही रिजल्ट आ गया। कहा तो ये जा रहा था कि शायद ये टॉक 2 दिन चले और 2 दिन जो है वो बातचीत होगी, और 2 दिन की तैयारी भी पाकिस्तान ने कर रखी थी अपनी तरफ से कि ईरान और अमेरिकन डेलीगेशन 2 दिन रुकेंगे और उसके बाद बातचीत या डायलॉग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. इस मीटिंग को छोड़ के निकलने वाले थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के कहने पे ईरान का डेलीगेशन वहां बैठा रहा और कोई निष्कर्ष न पहले निकलना था न निकला। लेकिन अब ईरान का गुस्सा 7वें आसमान के ऊपर है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में जो अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही थी युद्ध रोकने को लेकर, बल्कि युद्ध और शायद भड़का दिया पाकिस्तान ने। द रीजन बीइंग इज की तमाम जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो रॉयटर्स से लेके टेलीग्राफ तक, सारे रिपोर्ट यही कर रहे हैं कि जी इतनी बुरी तरीके से सिचुएशन बिगड़ गई थी ईरान और अमेरिका के बीच में कि एक दूसरे को गाली गलौज और हाथापाई तक की नौबत आ गई। और पाकिस्तान उधर बीच में खड़े होकर मजे ले रहा था। रोकने की तो औकात इनकी थी नहीं। जाहिर सी बात है यार, जेडी वैंस और अमेरिका को ये कहेंगे रुक जाओ, तो अमेरिका तो इनको पैरों तले कुचल देगा वहीं पे कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। दूसरी तरफ ईरान, वो इस घमंड में कि यार हम अमेरिका के आगे नहीं झुके तो हम इन भिखारिस्तानियों की बात मानेंगे। तो मतलब एक तरीके से पाकिस्तान इस डिलेमा में पहुंच गया था कि आसिम मुनीर को मेरे ख्याल से वहां पे थप्पड़ी, जूते, लात ही पड़ रहे होंगे शहबाज शरीफ को, चेहरा देख के भी पता है। इसके बाद दोनों लीडर्स, दोनों देशों के लीडर्स, यूएस और ईरान के, दोनों ने वार्ता चलने को तो कह रहे थे जी पूरे सैटरडे चलेगी, पूरे संडे चलेगी, लेकिन मात्र 18 से 21 घंटे के बीच में आए और पाकिस्तान से चले भी गए। ये भी खबरें आ रही हैं कि जो होटल्स के बिल हैं ये भी शायद नहीं पे आउट किया दोनों देशों ने। अब ये सब पाकिस्तान के जिम्मे आ गया। जो खाना पीना, रहना, सिक्योरिटी का खर्च जो है ये पाकिस्तान के जिम्मे आ गया। पाकिस्तान वो देश जो यार खुद के लोगों का तो खर्च चला नहीं पा रहा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गए, ये बिलियंस ऑफ डॉलर के या मिलियंस ऑफ डॉलर्स के खर्च इन्होंने अपने जिम्मे ले लिया और ये दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तमाम जो मीडिया आउटलेट्स हैं पाकिस्तान की, स्थानीय मीडिया आउटलेट जो है, लोकल रिपोर्टिंग जो है, वो ये कह रही है कि जी मतलब तमाम जो होटल्स हैं उनके बिल्स नहीं दिए गए हैं। जो बिल्स मांग रहे हैं होटल वाले अपने, पाकिस्तान सरकार कह रही है भाई हमसे क्यों मांग रहे हैं, जो आए थे उनसे मांगते। तो होटल वाले कह रहे हैं यार जिम्मेदारी तो आपकी थी ना सारी। मतलब अलग ही, मतलब अब देखिए बटुआ चोर और चोरी वाली बातें वही पाकिस्तान में हो रही है। यस, हर चीज की वो कहते थे ना कि डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट यू नेवर गिव अप। आप चीजों पे गिव अप नहीं करते। यू गेट डिसअपॉइंटेड, सिचुएशंस आ जाती हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि अब we are going to give up on this, or this is like this is the final thing which has happened. No, this has not happened. मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सब कुछ नहीं है जो हमें इस चीज को वो देख लेना चाहिए। सो एक तो बात ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया। हमारे बारे बड़ी बातें की जा रही हैं, हमारे इंडिया के दोस्त ज्यादा बातें करते हैं। देखिए, डिप्लोमेसी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं आज। So there is no breakthrough, but there is no breakdown. Breakthrough नहीं हुआ, लेकिन breakdown भी नहीं हुआ। Ceasefire खत्म नहीं हुआ, Ceasefire चल रहा है। किसी साइड ने ये नहीं कहा Ceasefire खत्म होगा, क्योंकि अभी तो बड़े दिन पड़े हुए हैं। अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं भैया, बड़ा टाइम है, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है,
तो इस चीज को थोड़ा सा हमें वी हैव टू लिसन दिस एंड सी दिस. इट्स नॉट समथिंग आप इसको वो कह दें कि इट्स गॉन और डन एंड डस्टेड, बस गल मुक गई. ठीक है, इस्लामाबाद टॉक्स, पाकिस्तान नेवर सेड दिस इज एन इस्लामाबाद अकॉर्ड. ये इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात नहीं हो रही थी, ये इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही थी. तो टॉक्स में तो ये होता है, टॉक्स में तो ये होगा ना. ये थोड़ी होगा कि भाईजान अब हम उसको हर कीमत पे हमने कामयाब कराना है. इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता, क्योंकि कल यूएसए और ईरान के बीच में जो मीटिंग हुई है उसने गेम पूरी चेंज करके रख दी. हम विटनेस कर रहे हैं एक मास्टर क्लास ग्लोबल डिसेप्शन के अंदर, जहां पर अमेरिका भी बेवकूफ बना रहा है ईरान को, और ईरान ने कल अमेरिका को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, और ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं. कहां बैठकर? एक बेवकूफ कंट्री में. हुआ क्या? इस्लामाबाद के अंदर. अब पूरी डिटेल में बात बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर. ईरान की रजीम पूरे छत के ऊपर खड़े होकर ऊंची ऊंची स्क्रीम कर रही थी कि हम युद्ध जीत गए. जिनका सब कुछ फाड़ कर हाथ में डाल दिया हो वो युद्ध जीत गए हैं. मुसलमान हमेशा ही ऐसा ही करता है. लेकिन वो वहां पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी ऐसी थी कि बाहर से दिखा रहे थे कि हम हीरोज हैं. लेकिन अब थोड़ा सा क्लोजली वॉच कीजिए. 70 लोगों की डेलीगेशन पहुंची है पाकिस्तान के अंदर. क्या कर रही है? पहली बात यह है कि 70 के 70 लोग एक प्लेन में नहीं गए, 3 सेपरेट प्लेन्स के अंदर ये लोग पहुंचे हैं और उसको सराउंड किया गया पाकिस्तान की फाइटर जेट्स के थ्रू. उनको एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनको आसमान में उड़ा ना दिया जाए अमेरिका की तरफ से. ये आपको लगते हैं कि एक जो जीता हुआ आदमी हो, क्या वो आपको एक कॉन्फिडेंट विक्ट्री वाला आदमी दिखता है ऐसी हरकतें करते हुए? ऐसे लगता है कि वो डूम्सडे से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही वो प्लेन से बाहर निकले, एरोगेंस पूरी दिखाई दी उनको उनकी टीवी के ऊपर. वर्ल्ड वॉच कर रहा था, कैमराज रेडी थे कि हो क्या रहा है. और जेडी वेंस वहां पर पहुंचे हुए थे, वो भी वेट कर रहे थे. उसके बाद ईरानियंस ने क्या किया? एक ऐसा स्टंट निकाला उन्होंने जिन्होंने सारे डिप्लोमेट्स को स्पीचलेस छोड़ दिया. उन्होंने फ्लैट आउट रिफ्यूज कर दिया कि वो जेडी वेंस से मिलना चाहते हैं. उन्होंने बोला 1-to-1 मीटिंग वो कभी नहीं होगी अमेरिका के साथ. एक आदमी या एक कंट्री जो बोलती है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, वो फेस टू फेस मीटिंग करने से कतरा रहे हैं. हारा हुआ आदमी वो कतराता है या जीता हुआ आदमी वो कतराता है. जेडी वेंस ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1-to-1, अगर हम हार भी गए हैं तो भी मैं 1-to-1 मीटिंग करने को तैयार हूं. उसने बता दिया कि एक्चुअली जीता कौन है. दूसरा, ईरान ने बोला हम आंख में आंख डाल के तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आंख झुका के बात हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हम रेडी नहीं हैं. यह दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल जोक था, जोकर ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान में बैठकर. अब ईरान ने जो बोला कि भाई हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें बीच में दल्ला चाहिए. शहबाज शरीफ बोलता मेरे से बड़ा दलाल इस दुनिया में कौन हो सकता है. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो दलाली करने बैठ गया.